Keep all your game, highs and lows, highs and lows. तो गाइज ये देखो, ये ठेला है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे ये गर्मा गर्म भटूरे तलने जा रहे हैं भाई साहब। और ये स्ट्रीट फूड में आपको रेस्टोरेंट में भी मिल जाएगा, बट ये स्ट्रीट पे बना रहे हैं। इनका बहुत अच्छा सा मेरे कॉलोनी में ठेला लगता है और हम वहीं का आपको दिखा रहे हैं। और मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि ये साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं। और ये देखो, इन्होंने इसके पेड़े काट लिए हैं और कढ़ाई चढ़ा ली है और ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। और ये गरम गरम भटूरे निकालेंगे। और गाइस 20 रुपीज़ में 2 भटूरे देते हैं ये। तो 20 रुपीज़ में क्या होता है, 20 रुपीज़ में आप सुबह से लेकर शाम तक ये लगाते हैं। आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो और स्नैक्स में भी खा सकते हो शाम को। तो 20 रुपीज़ में क्या मिलता है, 20 रुपीज़ में भरपेट आप 2 बड़े बड़े भटूरे, छोले, सैलेड, पिकल। देखो ये प्लेट लगा रहे हैं, इसमें इन्होंने छोले, पिकल और सैलेड लगा के रख दिया है। अब गर्मा गर्म भटूरे निकाल के देंगे इसमें वो। तो 2 भटूरों के साथ ये प्लेट पूरा रेडी हो जाता है। तो गाइज मेरे कहने का मतलब ये है और दिखाने का मकसद सिर्फ इतना होता है स्ट्रीट फूड की, अगर वो हाइजीनिक है तो वो हेल्दी है। सही तरीके से इन्होंने अगर बना रहे हैं और हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो आप स्ट्रीट फूड खाओ, उसमें कोई बुराई नहीं। बस आप ध्यान दो कि ठेले कहाँ पे लगे हैं, साफ़ सुथरे से ढक के रखा है कि नहीं रखा, और अच्छे से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो बस खाना चाहिए। और आप 20 रुपीज़ में क्या लोगे गाइज, 20 रुपीज़ में आपको बड़े बड़े साइज़ के 2 भटूरे मिलेंगे। और आप अभी देखिएगा जब ये फ्राई करके निकालेंगे, उन्होंने बेल लिया भटूरा, आप देख सकते हो। अब इसको ये कढ़ाई में छोड़ने वाले हैं, वाह ये देखो। और भटूरा गर्मा गर्म रेडी होने वाला है। और ये देखो इसको फ्राई कर रहे हैं, फूल भी रहा है बहुत अच्छे से यार। हाँ तो बस कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो मेरे दिखाने का मतलब इतना होता है कि आप इनको अप्रिसिएट करें और यहाँ पे खाएं। और इनको अगर सही से नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखें, तो आप इनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और इनकी भी अर्निंग अच्छी हो जाएगी और आपका भी पेट भरेगा। और 20 रुपीज़ में कुछ नहीं जाता है गाइज, 20 रुपीज़ पर प्लेट ये देते हैं। ये देखो भटूरा रेडी हो गया, उन्होंने प्लेट में लगा दिया गर्मा गर्म भटूरे। जिसको खाना है खाओ, वाह प्लेट कितनी अच्छी लग रही है सज धज के। तो बस चलिए खाइए और एंजॉय कीजिए। और हम भी खाने जा रहे हैं। गाइस वेलकम बैक टू पैसेट कल्पना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भोलेनाथ की कृपा से मैं अपने बाल में नेचुरल मेहंदी, जो लीफ वाली मेहंदी होती है, मेहंदी का जो लीफ होता है उसको पीस करके और मैंने अपने बालों में लगाया। आप देख रहे हो पूरा रेड रेड दिखाई दे रहा है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये नेचुरल मेहंदी है जो बड़े भाग्य से मुझे कहीं से मिल गया। मेरे पूरे कपड़े उपड़े पे भी लग गया क्योंकि मैंने रफली ऐसे ही बस लपेट लिया। तो क्योंकि इसका कोई उतना साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये मेहंदी का लीफ होता है, तो आप इसको जैसे भी बस पीसो पासो और लगा लो। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़े से लीफ थे तो मुझे मिल गए। तो फिर मैंने उसको पीसा और उसके बाद फटाफट मैंने उसको अपने बालों में लगा लिया। क्योंकि इसका जो कलर आता है और ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, कोई भी केमिकल मिक्स नहीं है, केमिकल फ्री है। तो ये बालों को बहुत अच्छा रहेगा। और एक्चुअली मैंने बहुत लॉन्ग टाइम के बाद लगाया है नेचुरल मेहंदी लीफ वाली। अब बहुत पहले हमारे घर में मेहंदी का पेड़ था तो उसमें से हम तोड़ के लगा लेते थे, का प्लांट था। बट अभी तो नहीं है, तो अभी कहीं ना कहीं से अगर मिल गया तो मैं बहुत प्रेफर करती हूँ कि मैं वो लगाऊं, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। हेयर्स उसके आपके उससे हेल्दी भी रहते हैं, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और कलर भी बहुत अच्छा सा आता है, रेड रेड बरगंडी टाइप का। तो आप देख सकते हो मेरे बालों में पूरा फैला हुआ है, लाल 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 हो रहा है वो पूरा। लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसलिए मुझे डर नहीं है, क्योंकि स्किन में भी लग गया, लेकिन कोई नहीं, साफ हो जाएगा। तो बस इसीलिए मैं लगा के बैठी हूँ। और थोड़ा सा सूख जाता है तो मैं इसको वॉश करूँगी, हेयर वॉश करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी इसका कमाल। बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बहुत थोड़ा सा था, अगर थोड़ा और होता तो पूरे बाल में बहुत अच्छे से हो जाता, बट नहीं है, हल्का हल्का ऊपर से पोत लिया और थोड़ा सा आगे लग गया बस। तो चलो कोई नहीं, चलता है। तो चलिए गाइस चाय बना लेते हैं, क्योंकि मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। और ये देखिए मैं अभी सार लेके आई हूँ और हेयर वॉश करके आई हूँ। जो मैंने लगाया था बाल में मेहंदी, वो मैं धो के आ रही हूँ। बाबा नेल्स बड़े अच्छे लग रहे हैं यार। और आज मैंने छोटी सी बिंदी लगाई है और हल्की सी। चलिए फिर चाय बनाते हैं।
Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's so. ड्राइंग की वीडियो मैं इसलिए डिलीट नहीं ना कर दी है। नहीं, मैंने तो कुछ भी छुआ ही नहीं। डिलीट मत करिएगा। गाइस ये देखो चाय पक गई है, उबाल पे उबाल आ रहा है, आप देख सकते हो। और मैंने इसमें थोड़ा सा तेज़पत्ता डाला था क्योंकि ऐसे मौसम ख़राब है, तो काली मिर्च, थोड़ा तेज़पत्ता, थोड़ी सी छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी पाउडर, तो ये डाल के मैंने बनाया है गर्मा गर्म चाय। और ये मैं छान रही हूँ कप में और ग्लास में मैं अपने लिए। और बस चलिए फिर चाय पीते हुए आपसे बात करेंगे। फ़िलहाल मैं चाय लगा लूँ ट्रे में और ले चलती हूँ और बैठ के आपसे बात करती हूँ। और गाइस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, जो किचन में काम करते करते अचानक मुझे याद आया, तो मुझे वो आपसे डिस्कस करना है। तो अभी थोड़ा मैं बैठूँगी, फिर बात करूँगी, तो आप पूरी बात बैठने के बाद मेरी सुनिएगा। जो भी मैं बात करूँ उसको स्किप मत कीजिएगा। हेलो गाइस, ये देखो मैंने हेयर वॉश कर लिया है और अब देखो कितना अच्छा कलर आया है मेरे बाल का। ये देखो, मैरून मैरून से शाइनिंग आ रही है बाल में। तो चलिए मैंने चाय बनाई है तो चाय पी लेते हैं। ये रहा मेरा चाय, बाल अच्छा लग रहा है, शाइनिंग आ रहा है। और ये है मेरी मूंगफली है, क्योंकि गाइस आज मंडे है। और आपको पता है एक प्रॉब्लम क्या भी है ये जो नेचुरल मेहंदी होती है ना, जब भी इसको आप हेयर पे लगाओगे तो थोड़े थोड़े से आपके सिर के स्काल्प पे लग जाता है। देखो मेरे भी सब लगा हुआ है हल्का कहीं कहीं। देखो ये लगने ही लगना होता है, लग ही जाता है थोड़ा थोड़ा। देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा हुआ, देखो हल्का हल्का सा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेड होता है ना नेचुरल वाला, तो थोड़ा थोड़ा सा स्काल्प में लग जाता है, घुस जाता है। कोई नहीं, एक बार हेयर वॉश करूंगी साफ हो जाएगा। गाइस मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जो हेयर को हाईलाइट करना था वो घर पे ही मैं कर लूँ, खुद से कर लूँ। एक बार बहुत पहले मैंने पहले कई बार मैं कर लेती थी, लेकिन बस प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई आपका पीछे से कर रहा होता है तो उसको दिखाई देता है, वो एक एक स्ट्रिप बहुत अच्छे से लगाता है, और जब खुद से लगाते हो तो उतना प्रोफेशनल नहीं लग पाता है। बट हाँ, देखने में तो सब मिक्स मैच अच्छा ही लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल ट्राई करूँगी अपने हेयर पे। देखो शाइनिंग इसकी रेड रेड आ रही है, देखो धूप में तो और रेड रेड शाइनिंग आएगी। इस पर मैं छोटी छोटी स्ट्रिप में कई स्ट्रिप लगाऊंगी, मैं क्या कहते हैं हाइलाइटर। तो कल ट्राई करती हूँ। उतना प्रोफेशनल नहीं होगा बट कोई नहीं, पार्लर जाने से तो बचना ही है, घर पे ही कर लेते हैं हम। वैसे तो बाल के लिए अच्छा नहीं होता है कोई भी आप कलर यूज करते हो, कितना भी लोग बोलेंगे केमिकल फ्री है, केमिकल फ्री है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी आपको पैक चीजें आती है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल का लोचा होता ही होता है। कितना भी लोग रिव्यू करेंगे, दिखाएंगे एक एक प्रोडक्ट का कि इसमें अमोनिया नहीं है, इसमें पैरामीन नहीं है, इसमें केमिकल नहीं है, ये केमिकल फ्री है। ऐसा कुछ नहीं होता है, होता ही होता है। ऐसा नहीं कि पैक करके आपको दे दिया उसमें कुछ भी ऐसा ना हो, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, बट सब जितने भी प्रोडक्ट आप बाहर से लेके आते हो हेयर के लिए, स्किन के लिए, फेस के लिए, सब आपको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट करता ही है। बस आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंगली सब कुछ पता चलता है। जब आप जवान रहते हो तो सब कुछ
कैपेसिटी होती है कि आपकी स्किन, आपके हेयर सब कुछ उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, झेल लेते हैं। बट जैसे जैसे आपकी एज जाएगी उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर दिखने लगता है। इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ बाहर का यूज नहीं करना चाहिए। जितना नेचुरल चीज़ आपको मिले उतना ज़्यादा बेटर है, आपके लिए बेस्ट है आपके लिए, चाहे वो स्किन हो आपका और चाहे आपके हेयर्स हो, जो भी आपसे आपके पूरे बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, अगर आपको नेचुरल मिलता है, हर्बल मिलता है तो बहुत ही बेटर है, बेस्ट है, ऑर्गेनिक मिलता है। नहीं तो सबका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट आना ही आना है, थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट। किसी की स्किन, किसी के हेयर बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको जल्दी उसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ता है, और किसी के थोड़े से ठीक ठाक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो उनको थोड़ा लेट में। बट झेलना तो सबको है यार, हम लोग भी झेलते हैं। ये हेयर कलर्स जो होते हैं ना, हम लोग भी झेलते हैं। जो पहले जो बाल की जो थिकनेस थी अब वो नहीं है, बाल में जो पहले जो थिकनेस थी अब वो नहीं है, अब बहुत ही पतले हो गए हैं पूरे हेयर। तो ये तो साइड इफेक्ट ही है ना जो झेल रहे हैं। पहले ये घने घने से बाल थे, अब ये एक लेंथ लंबी तो हो जाती है, बट जितने बाल है उतने ही लंबे होंगे ना। पहले बहुत ज्यादा बाल थे तो ज्यादा लंबे घने घने दिखते थे, अभी थिकनेस बहुत कम हो गई है ही नहीं। अगर एक चुटिया बना दो तो इतनी पतली सी चुटिया होती है। अब पहले एक एक चुटिया, 2 चुटिया बना के जब स्कूल जाते थे, हाई स्कूल में, इंटर में, तो 2 चुटिया बना के जाते थे तो वो काफी अच्छी अच्छी थिक थिक होती थी, मोटी मोटी सी। और अभी तो पतली पतली सी हो जाएगी। 2 चुटिया तो सोचो भी मत बनाने को, एक भी बनाओ तो बहुत पतली सी होती है। तो ये हुआ ना साइड इफेक्ट। तो वो अलग बात है कि फैशन के आगे दुनिया मरी पड़ी है। सभी लोग एज से पहले बहुत सारा कलर बाल में लगाते हैं, हाईलाइट कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में, और बहुत ट्राई करते हैं अपने ऊपर, रिबॉन्डिंग कराते हैं हेयर्स को, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर ट्राई करते हैं अलग अलग शेड्स में, बट अलग अलग कंपनी के। बट वो ब्रांड, वो कंपनी, चाहे जो भी हो, जितना भी अच्छा हो, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा उसका साइड इफेक्ट आना है। तो गाइस जितना हो सके उससे दूर रहे। मैं खुद के लिए भी कह रही हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं सोच रही हूँ कि अब जितना हो मुझे नेचुरल मेहंदी मिले, इंडिगो मेहंदी मिले, जितना नेचुरल चीजें मुझे मिले। वैसे भी मैं अपने स्किन के लिए नेचुरल चीजें ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं ज्यादा कुछ ये बाहर जाकर के स्क्रब भी बनाना हो, मैं घर पे बना लेती हूँ। फेस पैक, फेस पील, जो कुछ भी बनाना है मैं घर पे ही, मास्क वास्क जितने भी बनाने मैं घर पे बना के, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का ट्राई कर लेती हूँ। बट हेयर मास्क भी मैं घर पे बना के लगा लेती हूँ, आपने देखा होगा। और बाल में बहुत ज्यादा मैं कलर यूज नहीं करती, लेकिन हाँ मैंने किया है। पता नहीं, जब भुगत लो तो अक्ल जो होती है वो ठिकाने हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं किया है, बहुत सारा कलर यूज किया है, बहुत हाईलाइट कराया अपने बाल को डिफरेंट डिफरेंट कलर में। कभी पूरा ग्लोबल कराया है, कभी स्ट्रिप कराया है, कभी 10 स्ट्रिप, 20 स्ट्रिप, जितने भी मेरे को अलग अलग कलर में। कभी हुआ तो पूरा ही बाल पोत लिया ग्लोबल। ट्राई बहुत मारा यार डिफरेंट दिखने के लिए, बट फैशन तो फैशन था, उसका साइड इफेक्ट तो बहुत बुरा बुरा झेल रहा है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि 1, 2, 4 बाल अंदर अंदर से व्हाइट होने लगे, जो नहीं होने चाहिए। 1 आध 2 होंगे कहीं व्हाइट। और दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि जो थिकनेस थी बाल की वो खत्म हो गई है, बहुत पतले हो गए बाल, झड़ गए सारे। तो ये सब साइड इफेक्ट ही है। अगर ठिकाने आई इसलिए आपको बता रहे हैं, आप बचो, आपको ना झेलना पड़े ये सब चीज। तो गाइस अपना ध्यान रखिए। और हाँ, एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे ये बात करनी थी आपसे कि ये जो YouTube चैनल पे लोग आने लगे हैं, हर घर की औरतें आने लगी हैं। एक सेकेंड, हर घर की औरतें YouTube चैनल पे आने लगी हैं गाइज। बहुएं आने लगी हैं, माएँ आने लगी हैं, बेटियां आने लगी हैं। तो ये जो भी ट्रेंड आ गया है कि अभी देखो सभी लोग ब्लॉग करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो जो हर घर में बहुएं हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, जो भी हैं, जिनको भी शौक है, वो YouTube पे आके ब्लॉगिंग या फिर डिफरेंट डिफरेंट चैनल, फैशन का और कपड़ों का हॉल, मेकअप आइटम्स का हॉल, जो भी जिसको जो भी है, कुछ मेकअप का, जिसको जो समझ में आता है वो वीडियोस बनाते हैं और YouTube पे डालते हैं। एज ए प्रोफेशनली डालते हैं और उससे अर्निंग भी अच्छी करते हैं। और इससे एक सबसे बड़ा फायदा जहां तक मुझे समझ में आता है, मैं ऐसी सोच रही थी तो मुझे लगा कि जो सबसे बड़ा फायदा है
यूट्यूब पे बहुओं के आने का, बेटियों के आने का सबसे बड़ा उनको बेनिफिट ये मिला है, आप लोग भी अग्री करोगे इस बात से, कि उनके घर में अगर वो बहू है तो जो ससुराल की फैमिली है उनका जो माइंड है वो उनके लिए चेंज हुआ है। चेंज हुआ है का मतलब कि वो उनको अप्रिसिएट करने लगे हैं अपनी बहुओं को, कि हाँ ब्लॉग करो, बनाओ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी उसमें आएंगे आपके साथ। और सास हो, ससुर हो, देवर हो, जिठानी हो, देवरानी हो, नंद हो, जो भी ससुराल की फैमिली होती है, सभी उसमें अपना पार्टिसिपेशन भी दिखाने लगे हैं बहू के साथ में, और काफी खुश हैप्पी दिखाने लगे। ऐसा नहीं कि वो नाराज है, वो उनको अप्रिसिएट करते हैं, उनको हामी भरा हाँ तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और वो भी साथ में उसमें आने लगे हैं। सास नंद और जिठानी का, देवरानी का क्या रोल है कि कभी अगर उनके बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, कभी किसी तरह का कोई भी ईगो रहा हो, अब वो सब खत्म होने लगा है, क्योंकि बहुएं जब सज धज के आ रही हैं, ऑन स्क्रीन कैमरे पे आ रही हैं, अपने आप को दिखा रही हैं, अपने ब्लॉग को, अपने जो कुछ भी वो बनाते हो दिखा रहे हो, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो जब आप सपोर्ट सिस्टम बनोगे किसी का, तो नेगेटिविटी थोड़ी दिखाओगे। तो जो नेगेटिविटी अंदर, ऐसा नहीं कि वो अंदर से नेगेटिव है ऊपर से पॉजिटिव बनने का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो अंदर से भी पॉजिटिव हो चुके हैं, चाहे वो जिठानी, देवरानी, सास, नंदे, ससुर, देवर, सब पॉजिटिव हो चुके हैं और अच्छा खासा उनको रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, सपोर्ट देते हैं, आप करो। और वो साथ में कैमरे में खुद सामने आते हैं और अब उनका भी इंट्रोडक्शन होता है, बातचीत करते हैं। डेली पूरी एक फैमिली आती है ब्लॉग में, आप तो देखते ही हो ब्लॉग, एक फैमिली आती है ब्लॉग में, हर घर से जो भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है उसमें और काफी सपोर्ट करती है। तो जो नजरिया है ना वो चेंज हुआ है। ससुराल पक्ष का नजरिया बहुओं के लिए, मैके पक्ष का नजरिया बेटियों के लिए, भाइयों का, बहनों के लिए, सबका जो नजरिया है ना समाज का भी, वो चेंज हुआ है। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट सबसे पहले तो बहुओं को हो रहा है कि अगर आप बहू हो, ब्लॉगर्स हो, या जो भी आप चैनल आपने चला रहे हो अपना एज ए प्रोफेशनली, तो उसमें फैमिली का काफी सपोर्ट है, ससुराल की फैमिली का, और सब आपको कहते हैं हाँ आप करो और अच्छा है। और उनका भी जो सोच है वो पॉजिटिव होता जा रहा है, बहू के लिए प्यार बढ़ता जा रहा है, दुलार बढ़ता जा रहा है, सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे करके इस रोल को प्ले करते वो सच में एक दूसरे की गुत्थी में घुस जाते हैं, जैसे एक माला में कई मोतियां। पूरी फैमिली ऐसी हो जाती है और एक दूसरे के इर्द गिर्द हो जाती है, एक दूसरे के बिन अधूरा महसूस करती है, और उनको लगता है नहीं ये नहीं है तो अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं चल सकता है, तो एक दूसरे के इतना सपोर्टिव हो जाते हैं। और ये हो रहा है और बहुत जल्द बहुत अच्छे से होगा। हर घर में बहू का सम्मान बढ़ रहा है इस तरह से, और धीरे धीरे करके पूरी फैमिली उसके लिए पॉजिटिव होती जा रही है, उसके लिए सपोर्टिव होती जा रही है, और बहू को इसका फायदा मिलता जा रहा है कि सब फैमिली उसको प्यार करने लगी है, पूरी फैमिली ससुराल की उसके साथ है, उसको प्यार कर, उसको सपोर्ट कर रही है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मैंने सोचा, फिर मैंने कहा आपसे जरूर शेयर करूंगी। बेटियों को भी अप्रिशिएशन मिल रहा है, चैनल बना रही है, उनसे अर्निंग हो रही है, फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, बहुओं को भी हो रहा है, घर बैठे बैठे एक अच्छी अर्निंग हो रही है। क्या जाता है, पूरी फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम बनता है, तो सब सपोर्ट करते हैं। तो ये प्यार, ये दुलार, ये अपनापन जो ससुराल पक्ष से बहुओं को मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है। आगे चल कर ये और भी बढ़ेगा और बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस ये बात आपसे करनी थी। तो चलिए हम चाय पीते हैं और आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी लंबी बातें आपसे हो चुकी हैं, और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो मुझे देखना छोड़िएगा मत, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वेट करिएगा मेरे अगले ब्लॉग का, क्योंकि और घंटी भी बजा दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि आप है तो हम है। तो फिर जुदा हो के हमसे कहाँ जाएगा, जुदा हो के हमसे कहाँ जाएगा, अपना सपोर्ट हमें करते रहिएगा। चलिए बाय बाय। Keep all your game, highs and lows, highs and lows.